पिछले दिन आपके बार पार्षद लोग कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे थे किसी मुद्दे को लेकर, क्या कहना चाहिए उस बारे में, क्या था उसके पीछे इशू? देखिए, इशू क्या है, लोगों को चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। जो आम लोगों की समस्याएं हैं वो उनका काम है, हमारा भी वही काम है। जिन लोगों ने उनको वोट दिया उन्होंने हमें भी वोट दिया। तो समस्या है, कोई भी समस्या हो उसके लिए चूँकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित पद पे हैं, मेरे ख्याल से होना ये चाहिए कि आप चूँकि हम मुख्य पार्षद हैं, आप वो सभी पार्षद हैं, तो हम लोग का मान के चलिए हम लोग एक परिवार है, वो हमारे सदस्य है। कोई भी समस्या हो उनको पहले हमसे एक बार और इस पर चर्चा हम लोग कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मगर चलिए, वो भी हुआ, कोई इशू नहीं है। उसके बाद लोग हमसे मिले, इस पर बात हुआ। ये कहिए कि उस काम होने के बाद जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद लोग हमसे मिले, बात उसके बाद हमारे सामने आई, उन्होंने बात किया। तो इस पर जांच हम करवा रहे हैं। उन लोग का जो भी समस्या है, जैसे कहना था कि लेबर कम है, तो लेबर कम के लिए अब तो जांच का विषय है। हम उसी दिन से ही, परसों से ही लोगों को लगा दिए हैं पता करने के लिए प्रत्येक वार्ड में कितने लेबरर जा रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं काम करने के लिए, और कचरा उठाने के लिए कितने, मतलब टोटल जो सफाई एजेंसी के एग्रीमेंट में लिखा हुआ उसके अनुकूल काम हो रहा है कि नहीं, इसका जांच चल रहा है। बहुत जल्दी हम जांच अपने स्तर से करवा के पार्षदों को उसका जवाब देंगे और आप लोगों के माध्यम से देंगे। अच्छा, मानसून आने वाला है, काफ़ी जल निकासी जल समस्या आती है, क्या क्या कार्य हो रहे हैं? मानसून के लिए आप लोगों को बता दें, नवगठित नगर निकाय में जो भी लगभग 125 नगर निकाय बना है, जिसमें पटना जिला में हम मतलब समझिए कि नवगठित में सबसे तेज़ हम लोग का काम शुरू हो चुका है। उड़ाही के लिए निविदा के माध्यम से उड़ाही कार्य शुरू हो चुका है और 3 पार्ट में उड़ाही का काम किया गया है, 10-10 वार्ड करके, और लगभग मेरे ख्याल से 90% उड़ाही का कार्य हो चुका है जेसीबी पोकलेन के माध्यम से। और जहाँ भी छूटा हुआ है, आप लोग अगर देखते होंगे, हम कंटिन्यू क्षेत्र में घूम के काम का सर्वे भी कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से काम हो रहा है, लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत है तो हम खुद वहाँ खड़े होके उस काम को करवा दे रहे हैं और पार्षद लोग भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। ये मुझे तो उम्मीद था कि इसमें थोड़ा कहीं अतिक्रमण का दिक्कत भी होगा, मगर रियलिटी ये है कि लोग भी, आम जनता भी बहुत कोऑपरेट कर रही है इस उड़ाही में। ग्राम पंचायत से ये संपतचक नगर निगम में पहली बार इस बार वो हुआ है, चिन्हित किया गया है, तो बहुत सारे काम होंगे, तो अभी किस किस काम का स्टार्टिंग हो गया और क्या क्या काम आपके द्वारा कर दिया गया है? चूँकि नगर निकाय के गठन के बाद सबसे पहले बरसात आने वाला था, तो हम लोगों ने सबसे पहला कार्य उड़ाही का, नाला एवं पैन उड़ाही का किया, टेंडर के माध्यम से ये काम शुरू हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने डस्टबिन खरीदा है, डस्टबिन लेके क्षेत्र में सभी 31 वार्ड में डस्टबिन रखाया जा चुका है। और भी कहीं अगर छूटा बड़ा है तो जैसे जैसे लोग आम जनता या पार्षद महोदय बोल रहे हैं उस हिसाब से वहाँ कंटिन्यू भेजा जा रहा है और उसका उठाव की भी व्यवस्था की गई है। मतलब समुचित जो भी व्यवस्था होता है साफ़ सफाई का, उस पर हम लोग तत्पर हैं। और मान लिया जाए अभी चूँकि नवगठित है सिस्टम, हमारा जो भी है संसाधन अभी बनाना है, पूरी तरह से तो है नहीं, तो एकदम 100% बोल देना कि एकदम सुचारू ढंग से एकदम पूरी तरह से हम लोग फिट हैं, तो भी ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। जाम की स्थिति काफ़ी रहती है। एक चीज़ और बताते हैं काम के बारे में। हम लोगों ने हर वार्ड में लगभग मिनिमम एक योजना नली गली का हर वार्ड से ले लिया है। किसी वार्ड में जो छोटा योजना, चूँकि पैसा लिमिट है, उसी में हमको 31 वार्ड देखना है, तो नली गली का भी योजना लगभग एस्टीमेट बन के तैयार है। हम लोग 15 से 20 दिन में इसको टेंडर करवा लेंगे और मेरे ख्याल से 1 महीना के अंदर अपने क्षेत्र में नली गली का काम शुरू हो जाएगा संपतचक नगर परिषद में, पूरे 31 वार्ड में। जाम की स्थिति काफ़ी गंभीर है संपतचक बाजार में, कारण क्या है? देखिए, कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है अतिक्रमण।
चूँकि फुटपाथी दुकानदार जो है वो दुकान लगा ले रहे हैं, शुरू से ये व्यवस्था बना हुआ है। इनको एक सही जगह दे के इन दुकानदारों को वहाँ पे शिफ्ट करना होगा। हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, जगह की तलाश है। जगह जैसे ही हम लोगों को मिलता है, हम लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, लगे हुए जैसे ही हम लोग को जगह मिलता है, उन दुकानदारों को, फुटपाथी दुकानदारों को उस मार्केट वाले स्पेस में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद स्वाभाविक है जाम का समस्या खत्म हो जाएगा। रोड भी काफ़ी चौड़ा हो चुका है। नौजवानों के लिए कुछ है नगर परिषद में बने हुए हैं, क्योंकि आपके तो सबसे ज़्यादा सपोर्टर नौजवान लोग ही हैं, तो उनके लिए आपके मतलब कुछ योजनाएं हैं लोगों के लिए? देखिए, जैसे जैसे नगर परिषद सुचारू ढंग से काम करने लगेगा, मैन पावर का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैन पावर जो नगर परिषद खुद से जितने मैन पावर को अपॉइंट कर सकता है, उतने मेरा प्रयास रहेगा हम अपने क्षेत्र के युवाओं, पढ़े लिखे युवाओं या जो जिस तरह का कार्य हो, जैसे अभी साफ़ सफाई में ही बहुत से सुपरवाइज़र वगैरह जो है हमारे क्षेत्र के ही मैक्सिमम जो सफाई कर्मी हैं और उनके सुपरवाइज़र हैं हमारे क्षेत्र के हैं। मेरा पूरा फोकस है कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार मिले, इसी जो भी माध्यम हो, नगर परिषद में जो भी सिस्टम है, जो भी सृजन किया जा सकता है करेंगे। और युवाओं पे तो विशेष ध्यान है ही, लाइब्रेरी वगैरह का भी देख रहे हैं, उसमें भी करेंगे काम। और कौन कौन सा काम है सर जो आपकी नज़र है, जिस पर जो आप करवाना चाहते हैं और करवाएंगे आगे चलकर, उसके बारे में अगर थोड़ा बता दें। इसमें चूँकि नगर निकाय, कोई भी नगर निकाय का सबसे पहला चीज़ होता है साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना, उसको करवाना। साफ़ सफाई के लिए देखिए हमारे पास अभी डंपिंग यार्ड है नहीं, हम डंपिंग यार्ड तो नहीं कर सकते हैं, मगर कचरा प्रबंधन के लिए जो जहाँ सारा कचरा को छांट के कुछ कबाड़ी में उसको मतलब यूज किया जा सके, ऐसा 3-4 जगह चिन्हित किया जा रहा है जिसपे हम लोग कचरा प्रबंधन का ये लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे। उसमें कई ऐसे रोड होते हैं जहाँ लोग कभी अपना सीढ़ी बनवा लेते हैं या फिर कुछ करवा लेते हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत है, जिससे रोड की चौड़ाई कम जाती है। उस पर आपकी क्या राय है? अगर ऐसा कोई भी समस्या हो, वो जहाँ पे ऐसा समस्या हो, वो लोग एक काम करना होगा, एक लिखित आवेदन हमारे नाम से या कार्यपालक पदाधिकारी के नाम से दें कि हमारे यहाँ ऐसा समस्या है। और ऐसा होते आया है, काफ़ी दिनों से ये चल रहा है जब से हम लोग चुन के आए हैं। हमारे जो सिटी मैनेजर हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, हम पर्सनली उनको भेजते हैं साइट पे, देखते हैं अगर वो अतिक्रमण होता है, जो ओटा या सीढ़ी निकालने से अगर रास्ता बाधित हो रहा हो, हमारी नगर परिषद की जेसीबी जाती है और उसको नियमानुसार उस सीढ़ी वगैरह को तोड़ के हम लोग काम शुरू कर देते हैं, रास्ता चालू करवा देते हैं, मगर बशर्ते उसका हमारे पास सूचना मिलना चाहिए। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, वो तो फॉलो करना होगा। इससे पहले हुआ था कि कई नल जल नाली योजना वाला जो बना था, तो उसको लेकर नाली बीच रोड के बीच बना था और दोनों साइड से रोड धंस रही है, लेकिन अभी तक उस रोड पे कार्य नहीं हुई है या फिर उस रोड की मरम्मत नहीं की जा रही है। देखिए, पहले चूँकि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत था, काम जो भी हुआ, जिस भी तरीके से हुआ, हम लोग थे नहीं, मगर अब हम लोग आए हैं, काम अब शुरू होने वाला है, हो चुका नहीं है, शुरू होने वाला है। हम लोग फंड का अरेंज कर रहे हैं, कुछ हुआ भी है। अब इस पे हम लोग रिपेयरिंग का काम भी शुरू करेंगे। अभी तो नया मेरे ख्याल से 45 योजना के आसपास हम लोगों ने स्वीकृत कर लिया है। इसका टेंडर होगा, उसके बाद जहाँ जहाँ रिपेयरिंग का काम बचा है, ज़रूरत आवश्यकता है, वहाँ रिपेयरिंग का भी काम होगा। ये जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। बरसात में तो समस्या होगी थोड़ी बहुत, और इसको दूर भी करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने बाकायदे एक टीम भी बनाया है, जो क्विक रिस्पांस टीम बोलते हैं। बरसात में कहीं जल जमाव हो जाए, अचानक से कुछ ऐसा परिस्थिति बन जाए जिसमें तुरंत लोगों का आवश्यकता है, ऐसा हम लोगों ने टीम बनाया है। एक सेकेंड, थोड़ा सा टीम बनाया है और इस टीम में 4 टीम है, ठीक है ना। 4 टीम है जो अलग अलग क्षेत्र उनका बटा हुआ है, वार्ड बटा हुआ है। जहाँ इमरजेंसी का ज़रूरत होगा, जल निकासी का जल्दबाजी में, वो टीम जाएगा अपने वार्ड में। बगैर टास्क फोर्स टाइप का बना दिया गया है जो बरसात में एक्टिव रहेगा। अभी कुछ दिन पहले बैरिया के कोई वार्ड में नाला उड़ाई का काम चला था, लेकिन वो नाला उड़ाई के मिट्टी जो होता है जगह पे न रख के कहीं और भेजा जा रहा है। देखिए, ये चीज़ तो हमारे भी जानकारी में आया है, लोग बता रहे थे। जो शिकायत करता है उनसे भी हमारी बात चल रही है, और जो जिन पे आरोप है उनसे पे भी बात चल रही है। दोनों को बैठ के इस क्या मामला है, एक पक्ष का कहना है कि हम सामाजिक काम, वहीं बगल में उठा के एक सामाजिक रोड है
इसमें थोड़ी सी मिट्टी की आवश्यकता थी, डाल रहे हैं। और एक पक्ष का कहना है कि इन्होंने मिट्टी बेच दिया। दोनों के बीच का मामला क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग, और अगर गलत होगा तो उस पर कार्रवाई तो होगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है। वहाँ पे लोगों का कहना था कि वो मिट्टी जैसे कि जो किसी और के लिए करवाई आई थी, तो लोगों का कहना था कि कहीं और मतलब उनके पर्पज से अगर कोई सरकारी है तो वहाँ पे बढ़ा दी जाए, लेकिन वहाँ पे सख्त मना किया जा रहा था उनको। नहीं, जो जिन पे आरोप था यहाँ भी आवेदन आया है, हमने पता किया। उनका कहना है कि हमने सामाजिक, उसी जस्ट बगल में वीडियो भी बना के लाए थे, ये बस यहाँ से उठा के यहाँ रखे हैं, ये नहीं कि किसी का पर्सनल यूज़ में गया है। फिर भी अभी जांच चल रहा है, इसके लिए टीम भी बन चुका है सिटी मैनेजर के नेतृत्व में, वो जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार काम होगा। अगर गलत है तो जो गलत है वो गलत है, कार्रवाई होगा।